अस्सलाम वालेकुम बेटे। प्रोफेसर मोहम्मद अजीम ग्रिप इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके साथ हमारा ऑनलाइन एमटीकेट प्रेपरेशन ग्रुपिंग पे हम नाउन में फ़र्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। और लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई वो कुछ यूँ थी। मैं लास्ट टाइम वाली बात से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आज का हमारा लेक्चर जो है वो लास्ट वाली बात जो हम कर रहे थे उससे कनेक्टेड है। हम लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें क्या देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट अग्री करना चाहिए हमारे वर्ब के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट की सूरत में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और मैं अगेन एक बात को रिपीट कर देता हूँ कि वर्ब का मतलब सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी मैं वर्ब की बात करूंगा तो वर्ब में दो चीज़ें होंगी हमारे पास। एक हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड हमारे पास क्या होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं लास्ट टाइम वाली एग्जांपल्स को देखता हूं तो लास्ट वाली एग्जांपल्स में से मैं ही के साथ हैव का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं दे के साथ हैज़ का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं ही के साथ डू का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं शी के साथ डू का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं वी के साथ डज़ का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपना वर्ब अग्री करना है सब्जेक्ट के साथ। मेरा वर्ब अग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। अब इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है वो या तो कोई नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब नाउन होते हैं, नाउन में हमारे पास क्या होता है, हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग की। अब ग्रुपिंग में हम अपने नाउन्स को 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई कि हम 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। हम उसमें एक हमारे पास क्या G1 G2 G3 G4 G5 G6 के नाम से हम ग्रुप्स बनाएंगे, और हर ग्रुप के लिए अलग से एक रूल है कि हमने सेंटेंस में उन नाउन्स को यूज़ कैसे करना है। इंतहा सिंपल है, एक एक ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, हर ग्रुप का रूल पढ़ेंगे, हर ग्रुप में आने वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आपने अपने पास क्या करना है, अपनी नोटबुक पे मार्कर के साथ हेडिंग देंगे ग्रुपिंग के नाम से। G1 या ग्रुप 1 लिखेंगे, उसमें आने वाले वर्ड्स को लिखेंगे, और उसके बारे में जो रूल्स हैं वो आप अपने तौर पे लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, और फिर उसके साथ एग्जांपल्स लिखेंगे। जब हमारा ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगा तो कल हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, इससे पहले जो हम नाउन्स पे पढ़ चुके और ग्रुपिंग के हवाले से। ठीक है, तो हम पहले ग्रुप से स्टार्ट करें बेटे। पहला ग्रुप जो हमारे पास है, पहला ग्रुप बेटे हमारे पास है G1, ग्रुप 1 यानी कि। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, नाउन्स ऑलवेज रिटन विद एस और ईएस। देखिए ये वो नाउन होते हैं जिनको हम विदाउट एस और ईएस लिख ही नहीं सकते, जिनका मीनिंग नहीं बनता एस या ईएस के विदाउट। जैसे देखिए पहला वर्ड ही हमारे पास लिखा हुआ है न्यूज़। अब अगर मैं इसका एस हटा देता हूँ और इसको सिर्फ न्यू कर देता हूँ तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है। न्यू एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नया, और न्यूज़ हम किसको बोलते हैं, खबर को बोलते हैं। हमारे पास ये वो वर्ड हैं, अगर हम इनका एस हटाएंगे तो इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ये नाउन नहीं रहते। यहाँ तो इनकी वर्ड क्लास चेंज हो जाती है, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो जाता है, या इनका यूजेज हमें डिफरेंट तरह से करना पड़ता है। जैसे देखिए एक वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है पेन्स। अब पेन का वर्ड इंग्लिश में दो तरह से यूज होता है, याद रखिएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है पेन और एक वर्ड हमारे पास होता है पेन्स। पेन एक फिजिकल फीलिंग है जिसको हम दर्द बोलते हैं, एक बीमारी लाइक। और पेन्स का मतलब हमारे पास होता है हार्डशिप्स। पेन्स का मतलब हमारे पास होता है डिफिकल्टीज। लाइक अगर मैं बोलता हूँ माई फादर टुक ग्रेट पेन फॉर माई स्टडी, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ माई फादर टुक ग्रेट पेन फॉर माई स्टडी, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होएगा। मुझे इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए कैसे लिखना होगा, माई फादर टू ग्रेट पेन्स फॉर माई स्टडी। और पेन का मतलब कोई फिजिकल फीलिंग नहीं है, पेन का मतलब उनके पास क्या है कि उन्होंने बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को में से वो गुजरे हैं मेरी स्टडी के लिए, मुझे मेरी स्टडी को अफोर्ड करने के लिए। अभी देखें जैसे एक और वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है मीन। अभी मीन में हमारे पास क्या है, अगर मैं मीन्स का एस हटा देता हूँ तो बिल्कुल एक सेपरेट वर्ड बन जाता है, उसकी वर्ड क्लास ही चेंज हो जाती है।
मीन्स का मतलब होता है सोर्सेज रिसोर्सेज, और मीन का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब होना। देखिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये G1 में जितने भी वर्ड आप पढ़ेंगे, न्यूज़, वेजेस, मीजल्स, एड्स, मम्स, स्पोर्ट्स, रन्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, सेविंग्स, आर्म्स, पेन्स, टाइडिंग, सीरीज, फाइनेंसेस, समन्स और मीन्स। जैसे अभी समन्स का वर्ड ही देखें, अगर मैं समन का वर्ड लिखता हूँ, मैं विदाउट एस लिखता हूँ, तो मतलब इसका बुलाना ही होता है, लेकिन ये वर्ब के तौर पे यूज होगा सेंटेंस में। और अगर मैं समन्स का वर्ड लिखता हूँ तो ये मतलब इसका भी बुलाना होगा, लेकिन ये सेंटेंस में किसके तौर पे यूज होगा, नाउन के तौर पे। वर्ड क्लास चेंज होती है, मीनिंग चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह मैं अगेन अगेन उसकी एग्जांपल देता रहता हूँ, ADVICE और ADVISE। अगर आप CE बोलेंगे तो इसका मतलब नसीहत होता है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में इसको हम किसके तौर पे ट्रीट करते हैं, नाउन के तौर पे। और एडवाइस अगर SE आप बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा, और मतलब इसका भी सेम होगा। मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन वर्ड क्लास चेंज हो जाती है। और अगर आप G1 में जितने भी वर्ड देखेंगे, G1 ग्रुप में जितने भी वर्ड हैं, याद रखिएगा सारे के सारे वो वर्ड्स हैं, वो नाउन हैं जिनको आप विदाउट एस नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। इनको आपने कभी भी विदाउट एस नहीं लिखना। जैसे अभी आपके पास सेंटेंस है, वी स्कोर्ड 250 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग कोई वर्ड नाउन नहीं होता। आपको इसको नाउन बनाने के लिए क्या लिखना होगा, इनिंग्स का वर्ड लिखना होगा। ये वर्ड ठीक नहीं होएगा। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, अ सिंपल मैन कैन नॉट सक्सीड इन पॉलिटिक। अब पॉलिटिक का वर्ड ऊपर लिस्ट में शामिल नहीं है। ये बात आपको इसलिए समझाने के लिए मैंने एग्जांपल में लिखी कि बेटे एक रूल याद रखिएगा। समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको जो 12, 15, 20 वर्ड की एग्जांपल बता दी जाती है, या जो रूल 12, 15 वर्ड्स बता दिए जाते हैं, वो उस पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई यही वर्ड है पूरी इंग्लिश में और इन्हीं वर्ड्स पर ये रूल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। इसके अलावा भी और बहुत से वर्ड्स होंगे जो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम टेस्ट में से आएंगे, क्वेश्चन बैंक में आएंगे, टेस्ट सेशन में आएंगे, ये वर्ड जो है ये लिस्ट में ऐड होते रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब पॉलिटिक कोई वर्ड नहीं होता है, कोई नाउन नहीं होता है। हमें इसको नाउन बनाने के लिए इसके साथ किसका एडिशन करना पड़ेगा, एस का एडिशन करना पड़ेगा, और वर्ड को क्या बनाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स। तो G1 आप याद रखेंगे, G1 वो ग्रुप है जिसमें जितने भी नाउन आते हैं वो सारे के सारे एस के साथ लिखे जाते हैं, विदाउट एस नहीं लिखे जाते, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बेटे G2 ग्रुप। देखिए G2 ग्रुप की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, G2 ग्रुप की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर बट ट्रीटेड एज प्लूरल। देखिए इंग्लिश ग्रामर हमें ये क्या कहती है इस रूल के बारे में, कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, जिसके दो एक जैसे पार्ट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट एक होगा, लेकिन हम उसको ट्रीट किसके तौर पे करेंगे, प्लूरल के तौर पे। ऑब्जेक्ट एक होगा। जैसे अभी हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है सीजर्स। अब सीजर्स के दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ा गया होता है आपस में, ऑब्जेक्ट एक होगा, लेकिन हम कभी भी सीजर्स इज नहीं लिखेंगे, हम हमेशा क्या लिखेंगे, सीजर्स आर। हमारे पास वर्ड है ट्राउजर्स। अब पहना हमने होता है तो हम इसको ट्राउजर बोल देते हैं, ये इनफॉर्मल है, कैजुअल वर्ड है। असल वर्ड हमारे पास क्या होता है, ट्राउजर्स। दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट एक होगा, लेकिन ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, प्लूरल के तौर पे। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो आपके पास बेटे कौन सी है, ग्लासेस। ऑब्जेक्ट एक होता है, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते ग्लासेस इज, या आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते ग्लासेस हैज़, या कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते ग्लासेस वाज। आपको हमेशा कौन सा वर्ड बोलना होगा, ग्लासेस आर, ग्लासेस वर, या ग्लासेस हैव। जितने भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे, जितने भी नाउन आप यहाँ पर देखेंगे, ये वो सारे नाउन हैं जिनके बारे में इंग्लिश हमें ये कहती है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, उसको हम ट्रीट किसके तौर पे करेंगे, प्लूरल के तौर पे। लेकिन ऑब्जेक्ट वाइज वो कितनी चीज़ें होंगी, एक चीज़ को प्लूरल के तौर पे यूज़ करेंगे अगर उसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे। इंग्लिश ग्रामर हमें ऐसा बोलती है, ठीक है। ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने नोट कर लेने हैं। G2 ग्रुप में सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ग्लासेस, जीन्स, स्पेक्टेकल, गॉगल्स, स्टॉकिंग, गैलोस, जितने भी वर्ड लिखे हैं इनको अपने पास लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा बेटे। माई ट्वीज़र इज़ नॉट वर्किंग। पहली बात आपने याद रखनी है, आप इसको विदाउट एस नहीं लिख सकते। जैसे अभी आपके पास वर्ड है ग्लासेस, अगर आप एस हटाएंगे तो वर्ड बनेगा ग्लास, मीनिंग चेंज हो जाता है, वर्ड चेंज हो जाता है। सीजर्स को आप विदाउट एस नहीं लिखेंगे, ट्राउजर्स को विदाउट एस नहीं लिखेंगे। इनको हमें लिखना भी प्लूरल में हमेशा, और ट्रीट भी किसके तौर पे करना, प्लूरल के तौर पे। ऑब्जेक्ट एक होगा, ऑब्जेक्ट एक है, लिखा भी प्लूरल जाएगा, ट्रीट भी प्लूरल किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, पहले सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, पहले सेंटेंस में हमारे पास बेटे क्या है,
पहले सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है ट्वीज़र, ट्वीज़र वर्ड किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड सेंटेंस में देखिएगा माय ट्वीज़र्स इज़, जब हमने ट्वीज़र्स लिख दिया तो साथ हम इज़ नहीं लिखेंगे बल्कि हमें क्या लिखना होगा, आर। माय ट्वीज़र्स आर नॉट वर्किंग, याद रखिएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास कुछ यूँ चलेगा, माय ट्वीज़र्स आर नॉट वर्किंग। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, समटाइम सेंटेंस में ऐसा होता है कि हम इन वर्ड्स के साथ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं, पेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक मैं दो तरह से लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ सीजर्स, और जब मैं सीजर्स लिखूंगा तो डेफिनेटली या तो मुझे आर लिखना है, या मुझे हैव लिखना है, या मुझे क्या लिखना है, वर लिखना है। लेकिन अगर मैं इससे पहले एक वर्ड लिख देता हूँ अ पेयर ऑफ, तो जब मैं अ पेयर ऑफ लिखूंगा तो वर्ड मैं सीजर्स ही लिखूंगा, लेकिन फिर मैं उसके साथ आर नहीं यूज करूंगा, फिर मैं उसके साथ पेयर की वजह से क्या वर्ड यूज करूंगा, इज का। फिर मैं उसके साथ हैव यूज नहीं करूंगा, फिर मैं उसके साथ क्या यूज करूंगा, हैज। और ये किस वजह से होगा, पेयर की वजह से। मैं उसके साथ वर यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, वाज। और ये ऐसा किसकी वजह से होगा, पेयर की वजह से। लाइक अगर मैं शूज बोलता हूं तो शूज आर ही होगा, शूज वर होगा, शूज हैव होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं अ पेयर ऑफ शूज, तो अ पेयर ऑफ शूज हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अ पेयर ऑफ शूज हैज। अगर मैं बोलता हूं अ पेयर ऑफ शूज तो फिर मैं वर नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, वाज बोलूंगा। तो ये G2 में जितने भी वर्ड्स नाउन्स हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने दो तरह से देखना है। अगर तो ये सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो इनको हमने प्लूरल फॉर्म में लिखना है, प्लूरल फॉर्म के तौर पे ट्रीट करना है। लेकिन अगर इनके साथ हमने पेयर का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर पेयर के वर्ड के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, फिर हम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। जैसे अभी हमारे पास वर्ड है ग्लासेस, तो डेफिनेटली ग्लासेस आर होगा, ये पक्की बात है। ग्लासेस वर होगा, ये पक्की बात है। ग्लासेस हैव होगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल देता हूं, सेंटेंस में एक्सप्रेशन बोल देता हूं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो फिर अ पेयर ऑफ ग्लासेस वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अ पेयर ऑफ ग्लासेस वाज। फिर मैं क्या बोलूंगा, अ पेयर ऑफ ग्लासेस वाज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज, या अ पेयर ऑफ ग्लासेस हैज। बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट 2 में जितने भी ग्रुप 2 में जितने भी नाउन्स हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ऑब्जेक्ट एक होगा लेकिन ट्रीट किसके तौर पे किया जाएगा, प्लूरल के तौर पे। ऑब्जेक्ट एक होगा लेकिन लिखा भी किसके तौर पे जाएगा, प्लूरल के तौर पे। और अगर आप इसके साथ पेयर का वर्ड यूज करेंगे तो फिर आप इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, फिर आप इसको पेयर के वर्ड की वजह से किसके तौर पे यूज करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। ये हमारे पास है ग्रुप 2। उसके बाद बेटे देखिएगा ग्रुप 3। ग्रुप 3 में हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनको नाउन आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आमतौर पर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमने किसी नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो हमने एस का एडिशन करना है। अब कुछ वर्ड्स के साथ हम एस की बजाय ई एस का एडिशन करते हैं, कुछ वर्ड की बजाय हम आई ई एस का वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स में हम एफ ई हटा के वी एस लगाते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के डिफरेंट रूल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। हमें क्या करना होता है, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते एस के एडिशन के साथ। जैसे देखें अभी लाइक मेरे पास वर्ड है पोइट्री, मैं पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बना सकता। इसी तरह अगर मैं एक और वर्ड लिख दूं सीनरी, तो मैं सीनरी का प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं बना सकता, याद रखिएगा। मैं फिश का प्लूरल फिशेज नहीं बनाऊंगा, मैं लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं बनाऊंगा, रबिश का प्लूरल कभी भी रबिशेज नहीं होगा, डर्ट का प्लूरल कभी भी डर्ट्स नहीं होगा, कैटल का प्लूरल कभी भी कैटल्स नहीं होगा, शीप का प्लूरल कभी भी शीप्स नहीं होगा। ये वो वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसमें हम एस या एस का एडिशन करके इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। एडवाइस का प्लूरल कभी भी एडवाइसेज नहीं होता, लेकिन इनका हम प्लूरल बनाते हैं। वो बनाते कैसे, हम ये अगले ग्रुप्स में जाके पढ़ेंगे। पहली बात आप ये याद रखेंगे कि ये वो वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल, जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। हम इनका एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ चार्मिंग आर द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरी का प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं होता, मैं इसका प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं यूज कर सकता। ठीक है, मुझे सीनरी का वर्ड ही यूज करना है, चाहे मैं कितने भी सीन्स की बात करूं। इसी तरह द पोइट्री ऑफ कीट्स इज रिमार्केबल, तो पोइट्री करेक्ट वर्ड है, मैं इसका प्लूरल कभी भी पोइट्रीज के साथ नहीं बना सकता। याद रखिएगा, आपके पास ग्रुप 3 में वो वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी,
कुछ चीज़ें आपके पास तब आएंगी जब आप ग्रुप 4 और 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, तब वो क्लियर होंगी। जैसे इनमें से कुछ वर्ड का प्लूरल होता भी है, फिश का प्लूरल फिशेज होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे हम। वर्क का प्लूरल वर्क्स होता है। जैसे देखिए अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं, अगर आप इसको अपने पास लिख लें यहाँ पे वर्क को, देखिए अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब असाइनमेंट है, अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब ड्यूटी है, ठीक है, तो और अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब जॉब है, तो फिर वर्क का प्लूरल कभी भी आप वर्क से नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब डिस्कवरीज है, अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब इन्वेंशंस है, या अगर सेंटेंस में वर्क का मतलब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो फिर हम वर्क का वर्ड नहीं लिखेंगे, फिर हम बेटे कौन सा वर्ड लिखेंगे, वर्क्स लिखेंगे। जैसे हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते द वर्क ऑफ आइंस्टाइन, हमें हमेशा क्या बोलना होगा, द वर्क्स ऑफ आइंस्टाइन, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में वर्क का मतलब आइंस्टाइन का काम नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन की डिस्कवरीज, इन्वेंशन या कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। बहरहाल हम एक बाकायदा तौर पर नाउन के एंड पे एक हम लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम एक ही वर्ड को दो तरह से यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने इससे पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि हाँ एक वर्ड हमारे पास पेन होता है, एक वर्ड पेन्स होता है, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड हमारे पास समन होता है, एक वर्ड समन्स होता है, एक वर्ड एडवाइस होता है VISC, और एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, एडवाइस होता है VIC। एक वर्ड हमारे पास बिलोंगिंग होता है, एक वर्ड हमारे पास बिलोंगिंग्स होता है। इसी तरह एक वर्ड हमारे पास वर्क होता है, एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, वर्क्स होता है। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो अपने तौर पर आप बनाते जाए लिस्ट, लेकिन हम बाकायदा तौर पर उसकी एक लिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ग्रुप 3 आप याद रखेंगे, ग्रुप 3 में हमारे पास वो नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ, इनमें से कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाया जाता है एस के साथ, और वो कैसे बनाया जाता है वो नेक्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे। अभी तक के 3 ग्रुप आप याद रखेंगे। ग्रुप 1 में वो ग्रुप वर्ड्स हैं जो हम कभी भी एस या विदाउट एस नहीं लिखते हैं, हमें हमेशा उनको एस के साथ लिखना होता है। उसके बाद सेकंड ग्रुप हमारे पास वो है जो नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पे किया जाता है, प्लूरल के तौर पे, ठीक है। जैसे हमने कहा सीजर्स, ईज नहीं होगा, सीजर्स आर्स होगा। लेकिन उसके साथ मैंने आपको एक और केस भी बताया, अगर आप इसके साथ अ पेयर ऑफ वर्ड लिखेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखेंगे, तो फिर आप वाज लिखेंगे बजाय वर के, फिर आप उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी वर्ड अगर ऐसा हो पेयर के साथ लिखा जाता है तो। उसके बाद ग्रुप 3 में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल सेम होते हैं। इनको हम ऐसे या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मुझे सेम वर्ड लिखना है। इनमें से कुछ का प्लूरल हम बनाते भी हैं, वो किस कंडीशन पे बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये हम अगले ग्रुप में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए 3 ग्रुप आप अपने पास अच्छे से नोट करेंगे, इसे सारे वर्ड लिस्ट की फॉर्म में G1 G2 G3 के साथ, रूल के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है बेटे। अभी ग्रुपिंग का सेकंड पार्ट आप देखेंगे इसके बाद।